जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की इस कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। संसार में यह जो जीव है, यह आदि उत्पत्ति स्थान इसका आनंद ही है। आनंद का पुत्र होने के कारण यह सदा आनंद की ही खोज करता है। मैं सदा आनंद में ही बना रहूं, यह इसकी स्वाभाविक इच्छा होती है। मनन करने वाले प्राणियों का मन एक सा ही होता है। संपूर्ण शरीर में चित्त की वृत्तियां किसी एक निर्धारित नियम के साथ ही कार्य करती है। जीव का मुख्य लक्ष्य है अपने प्रीतम के साथ जाकर योग करना। अपने प्यारे के पास पहुंचे बिना उसे शांति नहीं। योग तो करना ही पड़ेगा। बिना योग के शांति नहीं, और योग तभी हो सकता है जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो। चित्त जो है बड़ा ही चंचल है। एकांत में यह अधिकाधिक उपद्रव करने लगता है। इसलिए इसका सरल सा उपाय यही है, जिन्होंने पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों से साधन करके या भगवत कृपा प्राप्त करके अपनी सभी चित्त वृत्तियों को थोड़ा बहुत या संपूर्ण निरोध कर लिया है, उन्हीं के चित्त के साथ अपने चित्त को मिला देना चाहिए। महाप्रभु की दशा अब गंभीरता धारण करती जाती थी। कभी होश में आते, कभी भक्तों से बातें करते। चिरकाल से आशा लगाए हुए एक दिन बहुत भक्त प्रभु के पास आए और कहने लगे, प्रभु क्यों न हम सब मिलकर प्रतिदिन संकीर्तन करें। प्रभु ने सबकी सम्मति से हर्ष स्वीकार की और इस कीर्तन का आयोजन करने के लिए श्रीवास पंडित के घर को चुना गया। रात्रि के समय खास खास जो भगवत भक्त होते थे वे आकर एकत्रित होने लगे। प्रभु ने सबसे पहले संकीर्तन आरंभ किया। सभी ने प्रभु का साथ दिया। संकीर्तन करते करते प्रभु भावावेश में आकर कभी तांडव नृत्य करने लगते, तो कभी शरीर की सुध-बुद्धि खो बैठते। कभी कभी नृत्य करते करते उन्मादकारी बेहोशी उन पर आ जाती, पृथ्वी पर गिर पड़ते। इन्हें रोते रोते कभी भक्तों से कहते, भाई मैं क्या करूं, मेरा मन अब मेरे वश में नहीं हूँ। मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसे कह नहीं सकता। मैं आज तुम सबसे कुछ बात कहने के लिए सोच रहा हूँ, किंतु अभी तक कह नहीं सका हूँ। प्रभु ने जब ऐसा कहा तो सभी भक्त स्थिर भाव से बैठ गए, सुंदर उनके मुखचंद्र की ओर निहारने लगे। प्रभु ने बड़ा ही साहस करके गंभीरता के साथ कहना शुरू किया, आप लोग तो अपने परम आत्मीय हैं, आपके सामने गोप्य ही क्या हो सकता है। इसलिए सबके सामने प्रकट न करने योग्य इस बात को मैं आपके समक्ष बताता हूँ। जब मैं गया से लौट रहा था तब नाट्यशाला ग्राम में एक श्याम वर्ण का परम सुंदर बालक मेरे समीप आया। उसके लाल लाल कोमल चरणों में सुंदर नूपुर बंधे हुए थे। पैरों की उंगलियां बड़ी ही सुहावनी थी, क्रम से बड़ी से होकर छोटी थी। कमर में पीतांबर बंधा हुआ था। उसकी पेट त्रिवली से युक्त थी, नाभि गोल और गहरी थी, वक्ष स्थल उन्नत और मान से भरा हुआ था। गले की एक भी हड्डी दिखाई नहीं देती थी। गले में वनमाला और गुंजों की मालाएं पड़ी हुई थी। कानों में सुंदर कुंडल झलमल कर रहे थे। कमल के समान दोनों मनोहर नेत्रों से वह बालक मेरी ओर देख रहा था। मंद मंद मुस्कान के साथ मुरली बजा रहा था। उसकी मुरली की तान सुनकर मेरा मन मेरे वश में नहीं रहा। मैं बेहोश हो गया और फिर वह बालक न जाने कहाँ चले गए। प्रभु ये कहते कहते ही बेहोश हो गए। प्रभु बार बार इस श्लोक को पढ़ते, अनाथ बंधो करुणेक सिंधो, हा हंत कथम नयामी, और फिर बेहोश हो जाते। इस प्रकार शिवास पंडित के घर में नित्य ही कीर्तन होने लगा। जब मुख्य मुख्य भक्त एकत्रित हो जाते तो घर के किवाड़ भीतर से बंद कर दिए जाते। फिर कीर्तन प्रारंभ होता। ढोल, करताल, मृदंग, मजीरा आदि सभी वाद्य बजाए जाते। प्रभु सभी भक्तों के बीच में खड़े होकर नृत्य करते।
नृत्य बहुत ही मधुर होता। गदाधर इनके परम अंतरंग थे, सदा प्रभु की ही सेवा में बने रहते। एक दिन भोजन करने के बाद प्रभु को पान दे रहे थे। प्रभु ने अधीर बालक की भांति पूछा, गदाधर भैया तुम ही बताओ, मेरे कृष्ण मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। तुम सच सच मुझे उनका पता दो, मैं जहाँ भी वे होंगे उनकी जाकर खोज करूँगा। तुम सिर्फ बता तो दो वे गए कहाँ। तब गदाधर ने बात टालने के लिए कह दिया, आप तो वैसे ही व्यर्थ में अधीर हुआ करते हैं। भला आपके कृष्ण आपको छोड़कर अन्यत्र कहीं जा सकते हैं? अरे वे तो हर समय आपके हृदय में विराजमान रहते हैं। तब महाप्रभु पूछते, क्या मेरे प्यारे कृष्ण अब भी मेरे हृदय में बैठे हैं? हाँ, बैठे क्यों नहीं हैं? अब वे आपके हृदय में बैठे हैं और सदा ही बैठे रहते हैं। तो मैं अपना हृदय फाड़ कर अपने कृष्ण के दर्शन करूंगा। वे मेरे पास ही छिपे बैठे हैं, मुझे दर्शन तक नहीं देते। मैं इस हृदय को चीर डालूंगा। गदाधर यह सब देखकर बड़े दुखी होते। एक रात्रि प्रभु शैया पर शयन कर रहे थे। गदाधर उनके चरणों की सेवा कर रहे थे। गदाधर ने अपना मस्तक प्रभु के चरणों में रखकर रोते रोते गदगद कंठ से प्रार्थना की, प्रभु इस अधम को किन पापों के परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती? आप तो दीन वत्सल हैं, मुझे साधन का बल नहीं, शुभ कर्म भी मैं नहीं कर सकता। आप मेरे ऊपर कब कृपा करेंगे? मैं कब तक इसी प्रकार प्रेम विहीन शुष्क जीवन बिताता रहूंगा? प्रभु आश्वासन देते हुए कहने लगे, गदाधर तुम अधीर मत हो, तुम तो श्री कृष्ण के अत्यंत ही प्यारे हो, क्योंकि दीन तो भगवान को सबसे प्रिय हैं। बिना दीनहीन बने कोई प्रभु को प्राप्त कर ही नहीं सकता। प्रभु की ऐसी बात सुनकर गदाधर बड़े प्रसन्न हो गए। एक एक घड़ी रात गिनते रहे, कब प्रातःकाल हो और कब मुझे प्रेम प्राप्त हो। प्रभु आपने इस अधम पापी को भी प्रेम प्रदान करके अपने पतित पावन पुण्य नाम का यथार्थ परिचय कर दिया है। प्रभु उनकी ऐसी दशा देखकर कहने लगे, गदाधर कृपालु श्री कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी है, अब तुम उनसे मेरे लिए भी प्रार्थना करना। तब गदाधर ने कहा, प्रभु मैं तो आपको ही इसका कारण समझता हूँ, इस प्रेम को आपकी ही दया का फल समझता हूँ। आपसे भिन्न भी कोई दूसरा कृष्ण है, इसका मुझे पता नहीं। एक बार शुक्लांबर ब्रह्मचारी ने भी गदाधर की ऐसी दशा देखी तो उनके अंतःकरण में भी श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति की उत्कट इच्छा उत्पन्न हो गई। वे भी गदाधर की भांति प्रेम में उन्मत्त होना चाहते थे। उनका हृदय भी प्रेम में तड़पना चाहता था। एक दिन महाप्रभु को देखते ही वे वयोवृद्ध ब्रह्मचारी भी उनके पैरों से लिपट गए। तब प्रभु ने कहा, मैं आपके पुत्र के समान हूँ। आपने बाल्यकाल से ही पिता की भांति मेरा लालन पालन किया है, गोद में लेकर प्रेम पूर्वक खिलाया है। आप ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? प्रभु की बातों को सुनकर शुक्लांबर ब्रह्मचारी जी कहने लगे, प्रभु अब बहुत अधिक छलना न कीजिए। इस व्यर्थ के जीवन को बिताते बिताते वृद्धावस्था समीप आ चुकी है। ब्रह्मचारी जी की बातें सुनकर प्रभु कुछ भी नहीं बोले। इस प्रकार महाप्रभु अपने प्रेमी भक्तों के साथ बड़ा संकीर्तन करते थे और ब्रह्मचारी जी प्रभु की मुस्कुराहट का अर्थ समझ गए थे। वे कहने लगे, प्रभु हम तीर्थ यात्राओं का कथन करके अपना अधिकार नहीं जता रहे, हमें तो सिर्फ श्री कृष्ण प्रेम प्रदान कीजिए। तब प्रभु के मुंह से स्वाभाविक रूप से निकल पड़ा, जाओ दिया दिया दिया। इतना सुनना था कि शुक्लांबर ब्रह्मचारी सब कुछ भूलकर प्रेमावेश में पागलों की भांति नृत्य करने लगे, कुछ प्रलाप भी करने लगे और झोली में से धान मिश्रित भिक्षा के सूखे चावलों को निकाल निकाल कर चबाने लगे, मानो सुदामा के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कृष्ण उनके घर की चावलों की कनी को चबा रहे हों।
श्रीवास पंडित के घर में उस संकीर्तन को आरंभ हुए 2 ही 3 महीने हुए थे कि इसकी चर्चा चारों ओर फैल गई। संकीर्तन के समय घर का फाटक बंद कर दिया जाता था। बहुत से लोग तो निराश होकर ही द्वार से लौटते थे। संकीर्तन में खास खास भक्त ही भीतर जा सकते थे। आज की यह सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। सुंदर कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।